तो यूपी पुलिस के डीवीपीएसटी का आज पता नहीं कौन सा दिन है, ये आप लोग गिन के बताओगे। बस मैं आपको तारीख बता देता हूँ, आज है 11 जनवरी। तो आज का डीवीपीएसटी लगभग लगभग ख़त्म हो गया है। अगर लाइव आप लोग देखना चाह रहे हो, लाइव तो नहीं इसको कहेंगे, अगर ये कहें कि कैंडिडेट से डायरेक्ट आप लोग जानना चाहोगे कि किस तरीके से डीवीपीएसटी हुआ आज के दिन, स्पेशली आगरा पुलिस लाइन में, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। अगर नहीं जानना चाहते हो तो मत देखना। ड्यूटी खत्म करने के बाद मैं वहाँ फटाक से पहुंचा, फिर वही रोज जैसा काम कि चलो लड़कों को खोजते हैं कि भाई कोई बताए। तो आज काफ़ी लड़के मिले हैं जिन्होंने ये बताया कि किस तरीके से डीवीपीएसटी हो रही है। तो आप ही खुद देख लो कि किस तरीके से आज डीवीपीएसटी हुआ। धीरे धीरे ओबीसी के कैंडिडेट बाहर आ रहे हैं अपना डीवीपीएसटी करा के। तो अभी एक भाई मिले, इनसे हम पूछते हैं कि किस तरीके से आज डीवीपीएसटी हो रहा है, तो ताकि जिनका भी डीवीपीएसटी आने वाले टाइम में हो उनको कोई दिक्कत ना हो। तो भाई सबसे पहले आप अपना परिचय बताओ। भैया मेरा नाम सौरभ कुमार है, मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। ओबीसी से ही जाट हूँ। ओबीसी में आपका था तो फिट हो गए? हाँ भैया, मेरी 71 से तो लंबाई तो बैठी है। अच्छा, तो आप थोड़ा सा टाइट ले रहे हैं मतलब क्या थोड़ा ज़्यादा टाइट नाप रहे थे? ये वाले पीछे तो ठीक है, थोड़ा सा सीधे टाइट नापा है, तो वैसे लंबाई अब कोई ऐसा कैंडिडेट था जो लंबाई में बाहर हुआ हो? नहीं भैया, कोई नहीं, मेरे बैच में तो अच्छा, मेरा इनका चौथा ही नंबर था। ठीक है, इनका ये था कि चौथे नंबर पे ही आ गया था, तो इनका होने के बाद ये बाहर आ गए होंगे। और डॉक्यूमेंट में कोई ऐसा था जो बाहर हुआ हो? तो कुछ और नया एक्सपीरियंस बताओ। जैसे क्या था ना कि घर पे जब बच्चे रहते हैं तो उनको डर ज़्यादा लगता है, यार पता नहीं कैसे होगा क्या होगा। डरने की कोई जरूरत नहीं, स्टाफ बढ़िया है, कोऑपरेट करता है, कोई बात है तो बता दें सारी। अच्छा, जब तक डीवीपीएसटी नहीं हो रहा था तब तक कैसी फीलिंग थी और अभी कैसी है? अब तो थोड़ा अच्छा है, थोड़ा तब तो सुबह सुबह तो थोड़ा अच्छा, थोड़ा बहुत डर लगता है ना? हल्का हल्का सा तो ये रहता है कि पता नहीं क्या होगा। अच्छा, अब ठीक लग रहा है। चलो, तो आप लोग समझ गए होंगे कि डरना भी जरूरी होता है। जब बात अपने पे आ जाती है तो डर लगता ही है। राधे भाई, तो बात जब अपनी आती है तो डर लगता है, डरना भी चाहिए, क्योंकि जब डरते हैं तभी हम उन सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि कोई दिक्कत ना हो। बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है ओबीसी में। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा कैंडिडेट है जिनको डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हुई है। जनरली या तो लंबाई या तो सीने में ही बाहर हो रहे हैं। बाकी कोई अगर ऐसा मिलता है तो आप लोगों तक मैं ज़रूर इन बातों को पहुँचाऊँगा। भाई और भी डीवीपीएसटी करा के आए हैं, एक बार इनसे भी जानते हैं कि इनका डीवीपीएसटी कैसे हुआ। क्योंकि अभी आप लोगों ने पहले जो कैंडिडेट का सुना उसका नंबर चौथे पे ही था, तो हो सकता है ज़्यादा चीज़ें ना पता चल पाई हो सकता है इन लोगों को ज़्यादा चीज़ें पता होंगी। तो भाई कैसे लगती है तुम्हारी लंबाई और सीना? जो मैनुअल से लंबाई थी, और जो होता है ना फीट वाला फीता, हाँ, उससे चेस्ट ना पाता। चेस्ट जो है थोड़ा बढ़ा के ना पा रहे, एकदम टाइट करके, मतलब टाइट। हाँ, कोई ऐसा था क्या जो चेस्ट में बाहर हुआ? हाँ, एक लड़का था जो मेरे सामने था, उसका फुला नहीं आ रहा था, 5 दो 1.5 2 ऐसा फुला रहा था। अच्छा, मतलब 2 1.5 ही फुला पा रहा था? हाँ, इतना ही फुला पा रहा था, लेकिन वो बहुत लंबा था, फिर भी नहीं फुला पा रहा था। फिर उसको आखिर में सबने देखा, सबने जो मैम की गोली आ गई, तो सबने देखा तो उसको लास्ट में अनफिट कर दिया। मतलब एक लड़का था जिसका सिर्फ 2 ही सेंटीमीटर फूल रहा था। अब जैसे मान लो 1 आध सेंटीमीटर कम हो तो नहीं बाहर करेंगे। अब बाहर करने का मतलब ये है कि शाम में वो आपत्ति फॉर्म भरने के बाद फिर से न पहुंच सकता, हो सकता है उसे सही से फुलाने ना आया हो, और कुछ नई बात हो जो वहाँ पे देखने को मिली हो, या फिर किसी और चीज़ में बाहर हुई हो। और नहीं, नॉर्मल था। बाकी जो स्टाफ था बहुत कोऑपरेटिव था, अच्छे से डील करा था सब बच्चों को, बहुत अच्छा था। भाई तुम बताओ, तुम्हारी हाइट कितनी आई वहाँ पे? मेरी हाइट फिर आई थी 168, और क्लाब में 1 सेंटीमीटर कम था। पर उन्होंने दोबारा से और प्रैक्टिस करवाई, तो मतलब पूरी आ गई। उन्होंने कहा चल ठीक है, थोड़ा पेट कम करना, हो जाएगा, सब अच्छा है। और घर पे कितनी लंबाई नापे थे? 169.5। मतलब दोनों लोग फिट हो गए ना? हाँ, दोनों फिट हो गए। चलो भाई, थैंक यू बताने के लिए। तो देखो क्या है ना, यहाँ पे जैसे मान लो थोड़ा बहुत अगर किसी का जो सीना है कम भी आ रहा है तो काम चल जा रहा है, बट ये नहीं होना चाहिए कि अब 1 ही सेंटीमीटर फुला रहे हैं तब तो भाई बाहर करेंगे ही। तो कुल मिला के टेक्निक होता है सीना फुलाने का, ऐसा कोई वो नहीं है कि सीना आपका कम है। तो अगर थोड़ा बहुत आपको लगता है कम है तो आप वीडियो देख लो किस तरीके से फुलाया जाता है। वैसे चेस्ट के ऊपर कोई रोक नहीं रहा है, मतलब ज्यादा अच्छा। थोड़ा बहुत भी 1 आध सेंटीमीटर कम है तो वो चल रहा है। चेस्ट पे छूट दी जा रही है, हाइट पे नहीं दी जा रही। तो यही है, मतलब आप लोग देखो वीडियो को, अगर आपको लगता है कि कुछ फायदेमंद वाली चीजें हैं तो उसको फॉलो करो, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग का डीवीपीएसटी बचा हुआ है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि डीवीपीएसटी में जब तक अब ओबीसी का चलेगा
तब तक कोई विशेष दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है। छोटा मोटा जैसे मान लो किसी का जो ओबीसी का प्रमाण पत्र है, जैसे एसडीएम ने बनाया था, उसने कुछ और डाल दिया या कुछ और डाल दिया, तो उसके लिए माफ़ कर दे रहे हैं, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए आप एफिडेविट बनवा के रख सकते हो। सीना थोड़ा सा टाइट नाप रहे थे, लंबाई में ये बता रहे हैं कि यहाँ 1 सेंटीमीटर कम आ जा रहा है, जैसे उसका 169 था, 168 नापा गया। वो थोड़े खड़े होने के तरीके पे भी निर्भर करता है, बाकी कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है यार। जो भी है आराम से आप लोग सब डॉक्यूमेंट लेके आ जाना, बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है। एडमिट कार्ड चेक करना, उस पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मस्ती से जाओ, जिस भी सेंटर पे आपको जाना है आप लोग आराम से डीवीपीएसटी कराओ और रनिंग की तैयारी करो। ये मत सोचना कि आपका जो नंबर है वो कट ऑफ के आसपास है, कितने नंबर बढ़ेंगे क्या होगा, क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन है उसको कोई अभी तक डिफाइन नहीं कर पाया है कि कितने नंबर बढ़े हैं। मिनिमम का तो पता चल गया है, मैक्सिमम का बिल्कुल नहीं पता चला है। तो भैया मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मन नहीं कर रहा है कि यार बॉर्डर पे होने की वजह से क्यों दौड़ें, कहीं बाहर ना हो जाए, तो गलती कर रहे हो। रोज रनिंग करो, कुछ भी हो, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक उसमें आप अपना नाम नहीं देख लेते हो या फिर आपका नाम ही नहीं आता है, तभी क्लियर होना कि आपका हुआ या नहीं हुआ। पहले ही डिसीजन बना के रखना कि हम तो दौड़ने ही नहीं जाएंगे, वो दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, बाकी कोई समस्या नहीं, आराम से जिस भी सेंटर पे जाओ। बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं जहाँ बहुत आसानी से हो रहा है। बाकी जो लड़कियां जिनकी शादी हो गई थी, जाति प्रमाण पत्र वाला प्रॉब्लम है, मैंने आपको बताया था कि एक एप्लीकेशन लिखो, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें उसमें जानकारी दो और बाकी एक स्पीड पोस्ट कर दो और जाके मुख्यालय पे दे देना। और ऐसे ही जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के थे उन्हें जनरल में डाला गया है। जो नोटिफिकेशन है उसमें 8वें नंबर पे आप पढ़ोगे तो उसमें दिया था कि सेंट्रल का नहीं माना जाएगा। तो अगर सेंट्रल का है तो नहीं माना जाएगा, अगर राज्य का है तो आप उसको एप्लीकेशन के थ्रू वहाँ पे अपनी बात पहुँचा सकते हो। बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा ये मुझे भी नहीं पता, शायद आपको भी नहीं पता, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अपना काम है कोशिश करना। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भाई अपने हाथ से तो निकल ही गया है बात। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। बाकी मुझे लगता है कि आप लोग कर भी दिए होगे, बहुत सारे ऐसे ग्रुप बन गए हैं जिस ग्रुप में आप अगर जुड़ते हो तो वहाँ तक बात पहुँच जाएगी, ठीक है। और कुछ पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम आईडी मेरी जान ही रहे हो, इंस्टाग्राम आईडी पे आप मैसेज कर देना, वहाँ से अगर फॉलो करके करोगे तो ज़रूर जवाब मिलेगा। बाकी कोई दिक्कत हो तो नंबर आप लोगों के पास है ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मौज काटिए आप लोग।